तीन मार्गों के द्वारा आपके शरीर में पाप प्रवेश करेंगे। तीनों प्रकार से पाप आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। आपने अपने शरीर में तीन मार्ग चयनित कर रखे हैं कि इस मार्ग से पाप आएगा। अगर उन तीनों मार्गों को आपने बंधन दे दिया या बांध दिया तो मान के चलना आपके भीतर शरीर में कभी पाप व्याप्त हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा हमारा। लेकिन कहते हैं कि अगर थोड़ी सी धनराशि होती है तो हम उसे कितना छुपा के रखते हैं, नहीं रखते हैं। थोड़ी सी धनराशि को हम छुपा कर रखते हैं, लेकिन जो वास्तविक हमारी धनराशि है उसको जहां रखते हैं उस तिजोरी को हम सदा खुली रखते हैं। अलमारी में धन रखोगे तो उसमें ताला लगाओगे नहीं लगाओगे? कौन कौन खुले में पैसे रख देता है बताओ? खुले में रख देते हैं। देखो खुले में कौन पैसे रखता है महाराज? पैसे तो सब छुपा के रखते हैं। सब कोई अपनी अलमारी में, कोई बटुए में, कोई पर्स में, कोई कपड़े में, कोई ना जाने महाराज, कोई तो दाल के डब्बे में। ये तो मोदी जी थे जिन्होंने सबके डब्बे खाली करा दिए, वरना किसी की हिम्मत भी नहीं थी डब्बे खाली कराते। हर कोई धनराशि को छुपा कर रखता है, उसके ताला लगा के रखता है। आज आप लोग नियम बना लो, आप 3 ताले आपको लगाने हैं, 3 ताले। अगर व्यक्ति जीते जी परमात्मा ना बन जाए तो कहना 3 ताले अगर व्यक्ति ने लगा लिया तो उसका जीवन का उद्धार हो गया। ये 3 ताले खुले छोड़ने की वजह से आपकी सारी धनराशि चोरी हो जाती है। आप कहते हो महाराज हमने तो बहुत कथा सुनी, अरे हमने तो बहुत स्नान किया, हमने तो बहुत जहां जो लोग ऐसे कहते हैं ना, निश्चित मान के चलना आवाज उसी डब्बे से आएगी जो खाली होगा। भरा हुआ डब्बा कभी आवाज नहीं करेगा, याद रखना इस बात को। जो तीर्थ का पुण्य आपने प्राप्त किया वो सौभाग्य से प्राप्त किया है। आप ना जाने कितने पुण्य आपने किए होंगे जो अत्यधिक आपको पुण्य करने का अवसर मिला। गुणीजन लोग कहते हैं अपनी धनराशि को 3 तालों में बंद कीजिए। ये शरीर खुली हुई तिजोरी है। ये शरीर क्या है? ये खुली हुई तिजोरी है। और इस खुली तिजोरी से आपके भीतर आप जितना भी पुण्य करते हो उसका धन चोरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 प्रकार के चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चोर आपकी सारी धनराशि चोरी करके ले जाते हैं। और इनको भीतर शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में 3 जगह ताले लगाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो 3 ताले खुले होंगे तो सारा माल लुट जाएगा, सारा माल लुट जाएगा। और जिसने ये 3 ताले खरीद लिए, 3 ताले अपने शरीर में लगा दिए, मान के चलो वह पुण्यात्मा बन गया। उस आत्मा का दर्शन मात्र से ही जीवन में कल्याण बन जाएगा। दर्शन मात्र से, ये बिल्कुल पक्की बात है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अब वो 3 ताले कौन से हैं? व्यक्ति को अपने शरीर में 3 ताले लगाने चाहिए। सबसे पहला ताला कहाँ लगेगा? कहाँ? सबसे पहला ताला महाराज मुंह पे। पहला ताला मुंह पे। आप जितने पाप कमाते हो उसमें से 35 से 40% पाप केवल और केवल मुंह से कमाते हो। अब सोचो, इतना सा बेचारा मुंह, ये आपके जीवन के 30, 35, 40% पाप ये अकेला कमाता है महाराज। कैसे कमाता है? इस मुख से कही हुई बात ही पुण्य दिलवाती है और इस मुख से कही हुई बात ही पाप दिलवाती है। पुण्य और पाप दोनों की प्राप्ति मुख से। गुणीजन लोग उसे कहते हैं वाचन पाप, अर्थात शब्दों के द्वारा किया गया पाप जो कि अटल होता है।
कभी समाप्त नहीं होता है। अगर मैंने एक बार आपको कुछ कह दिया और आपके हृदय में उसकी चोट लग गई, तो आपका और हमारा व्यवहार चाहे कितना ही मधुर क्यों ना हो जाए, वह भीतर लगी चोट कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, आप कितना भी प्रयास करना। गुणीजन लोग कहते हैं कि 40-35% पाप तो व्यक्ति मुंह से ही कमा लेता है, और जो व्यक्ति अपनी जबान पे ताला नहीं लगा सकता, निश्चित मान के चलना, आप कितना भी भगवान को मना लो, मैया कुछ भी होने वाला। महाराज अगर हमने पापों पर रोक नहीं लगाई, अपनी जबान को चुप नहीं किया, महाराज ये जबान दिन भर बड़ 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 महाराज जिसका मुंह चलता है उससे बड़ा पागल कोई नहीं दुनिया में। याद रखना, जो ज्यादा बोलता है तो निश्चित मान के चलना उससे बड़ा पागल संसार में कोई नहीं। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे, बोले महाराज जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि बोले पागल कह रहे हैं, हम ज्यादा बोलते तो पागल हैं। अरे भैया पागल ही तो हो आप, हैं? ज्यादा बोलने वाला पागल कैसे? समझो बात को। आपकी अलमारी में पैसे भरे हैं और आप निकाल निकाल के उसको लुटा रहे हो, तो आपसे बड़ा पागल कौन? जो अपने घर की पूंजी निकाल निकाल कर बाहर लुटा दे, उससे बड़ा पागल कौन है? कोई? भगवान ने आपको बोलने का अभ्यास दिया है, हर किसी के बस की बात नहीं। मैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे बोलता हूँ ना, उसके बाद में 4-5 घंटे चुप के बैठ जाता हूँ, हिम्मत ही खत्म हो जाती है बोलने की। अरे भगवान ने आपको बोलने का अवसर दिया है, और हम बोल क्या रहे हैं? क्या बोल रहे हैं हम? व्यर्थ की बातें। अगर बोलने का सामर्थ्य दिया है तो सामने किसी को बैठाकर उसे कीर्तन सुनाए, भजन सुनाए, पुण्य की बातें सुनाए, भगवान की छोटी छोटी कथाएं सुनाए महाराज। लेकिन वो काम हम नहीं करते। हम तो क्या है, हमारी तिजोरी से माल लेकर ऐसे लुटाते हैं, यूं उठाया ये लो, लुटाते नहीं लुटाते। इतनी माताएं बैठी है, इतनी सारी माताएं बैठी है। आप लोग दिन भर में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बोलते होंगे, ये बहुत कम बता रहा हूं मैं। इतनी देर तो बोलते हो ना? बोलो तो सही, बोलते हैं ना? और जब चौथ माता की कथा सुननी होती है तो महाराज आपकी बोलती बंद। इतनी सी कथा है, होती नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। फिर आप क्या करते हो? बोले मोबाइल निकालो। अरे आपके पास में इतनी क्षमता बोलने की है, आप दिन में 6 बार कथा बोल सकते हो, इतनी क्षमता है। लेकिन आपकी आदत पड़ गई है क्या कि हमारा धन हम तो यूं लुटाएंगे। लूटो, यूं लुटाएंगे। और फिर जब अंत समय में आता है तो फिर भगवान को कहते हैं, यमराज को कहते हैं, अरे मैंने तो कितना भगवान का पूजन किया, कितना किया, क्या किया? तो यमराज कहता है, भैया जो किया ना उसका हिसाब। ये कटु सत्य है। शरीर के बिना पुण्य भी नहीं होगा। अगर शरीर नहीं है ना तो फिर पुण्य भी नहीं होगा महाराज। पुण्य करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है, और ये शरीर नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। शरीर होगा तो ही पुण्य होगा। अभी शरीर नहीं होता तो आप तीर्थ पर आते नहीं आते, शरीर नहीं होता तो मंदिर नहीं जाते, शरीर नहीं होगा तो राम नाम कैसे लोगे महाराज? हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि भोग के लिए स्वर्ग है, भोगों के लिए क्या है? स्वर्ग। हमें तो पता ही नहीं है कि हमें कब भगवान से क्या मांगनी चाहिए महाराज। ये शरीर दिया ही इसलिए है भगवान ने। ये शरीर हमें मृत्यु लोक, भोगों के लिए नहीं, भोगों के लिए स्वर्ग लोक है। भोगों के लिए क्या है? अगर भोगों का आनंद लेना तो स्वर्ग में सुंदर सुंदर खाना पीना घूमना, वहां कोई भगवान, स्वर्ग में कौन भगवान का नाम लेता है? राम बुलावो भेजियो और दीना कबीरा रोई, सत्संगति और हरि कथा ये बेकुंठ में नहीं हो। महाराज भगवान का भजन ना तो स्वर्ग में होता है, ना नरक में होता है, ना बैकुंठ में होता है।
भगवान का भजन करने के लिए आपके पास में एक ही अवसर है, और वो अवसर क्या है? ये मृत्यु लोक। मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ बस केवल यही है। अगर मनुष्य के अलावा चिड़िया बन जाते ना तो चें 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 करते रहते, कौवा बन जाते तो काऊ काऊ करते, बकरी बनते तो मैं करते महाराज, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। जितने भी जीवों की योनियां हैं, चाहे जानवरों की कहो, पक्षियों की कहो, जलथर की कहो, चाहे थलचर की कहो, जितने भी जीव जंतु हैं वो कभी राम का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनका काम है ही नहीं राम का नाम लेना। राम का नाम लेना किसका काम है? राम का नाम है काम लेना मनुष्य का। लेकिन मनुष्य अपने कामों को तो उसने छोड़ दिया और जानवरों को देख देख कर सीखता है। किसको देख कर सीखता है? जानवरों को। है? बच्चा रोएगा तो बेटा, अरे शेर बेटा रोता नहीं, शेर बेटा रोता नहीं। अच्छा, फिर जब वो माँ बाप के फिर बटके भरेगा तो अरे ये तो ऐसे करता, भरेगा महाराज। जंगल का जानवर मांस खाएगा? जंगल का जानवर क्या खाएगा? मांस खाएगा। अरे सोचो तो सही, कारीगर ने इतना सुंदर शरीर गढ़ के आपको दिया, आप तुलना कर रहे हो किससे? उससे। अरे जिसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते, अगर पास में आ जाए तो भाग जाए, लेकिन तुलना किससे करेंगे? शेर से। और ये मेरा शेर बेटा, अरे काय का गधा बेटा, शेर बेटा। फिर वो बट के उसको मांस चाहिए, फिर वो घर में क्या? घर में मांस पकाएगा। और जब घर में मांस पकाया जाएगा तो घर घर कहां से रहेगा? जिस घर में मांसाहार का उपयोग होगा वो घर घर है क्या? मुर्दा कहां जलाया जाता है? कहां जलाया जाता है? और जो मांस पकाते हैं अपने घर में वो किसको जलाते हैं? तो वो घर क्या है? अरे भैया विवेक दिया भगवान ने, विचार करो ना। मैं क्यों कहूं आप खाओ या मत खाओ, छोड़ो या कुछ आपकी इच्छा हो जो करो। भगवान ने सबको जिंदगी दी है, काय के लिए? मरने के लिए। भगवान ने जीवन क्यों दिया है? मरने के लिए दिया है। तो कोई भजन करके मरे तो अच्छी बात है ना, बिना भजन करके मरने से क्या फायदा हमारा? मरना सबको है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, कहीं भी हो। भगवान ने जन्म दिया है तब ही लिख दिया कि बेटा मरना तो तुझे पड़ेगा। मैं तेरा कितना भी सगा क्यों ना हो, तू मेरा कितना भी प्रिय क्यों नहीं हो, लेकिन तुझे मारूंगा तो मैं जरूर। अब इसके आगे बोल क्या चाहिए? तुझे स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, तुझे क्या चाहिए वो बोल, वह प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आपने कह दिया नहीं मैं तो मरू ही नहीं। अगर आप कह दो मैं तो मरू ही नहीं माना तो ऐसा होगा क्या? रावण ने भी यही कहा, हम काहे के मरे ना मारे, हम काहे के मारे ना मरे है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये तेरे घर की खेती नहीं है, मरना तो पड़ेगा। मौत तू चुन ले। मौत किसको चुननी है? मौत हम खुद अपनी चुनेंगे, लेकिन मरना फिर भी पड़ेगा। तो रावण ने कहा कि कोई साधारण सा बनवारी, कोई बनवासी हो वो मुझे मार दे। तो राम जी बनवासी बन के आ गए। ये लो, जिस व्यक्ति की जहां मृत्यु लिखी होती है वो वहां जाकर मरता ही। इसलिए ये देह का व्यवहार बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। भोगों के लिए हमें स्वर्ग दिया और भजन के लिए ये मृत्यु लोक दिया, और हमसे जितने भी पाप बनेंगे उनको भुगतने के लिए नरक दिया जाएगा, उनके लिए नरक दिया जाएगा। और आनंद के लिए भगवान का धाम, शिवलोक धाम, वैकुंठ धाम हमें प्राप्त होगा। हर जगह की अपनी महत्वता है, केवल पृथ्वी पर ही है महाराज। जंगल के जानवर ने कभी हमारा रहन सहन, हमारा कार्य धारण नहीं किया, लेकिन हमने उसका धारण कर लिया। आप बंदर को देखोगे वो फल खाएगा, बकरी को देखोगे ना तो वो हरा चारा खाएगी, कभी मांस का टुकड़ा स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हमने महाराज किसी को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी हो। जो जानवर खाएंगे वो भी हम खाएंगे, और जो हम खाएंगे वो हम कतई ही नहीं खाएंगे।
जो हमारा कार्य है वो कभी नहीं करेंगे। और ये सारा काम किसकी वजह से बिगड़ता है? क्योंकि हमने हमारे शरीर पर ताले नहीं लगाए। जब हम हमारे मुंह से अनेकों प्रकार के शब्द निकालते हैं, याद रखना शब्द कभी समाप्त नहीं होता। जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वो जीवन भर चारों ओर ब्रह्मांड का प्रकम्मा लगाएंगे, लेकिन कभी समाप्त नहीं होगा। आपके द्वारा बोले गए एक एक शब्द आपके अंतिम समय में आपके खोपड़ी में घूमेंगे। फिर आप कहोगे बोले माता राम तो कोई बोल ही नहीं रही है, माता राम तो कहीं देख ही नहीं रही है। देखेगी कहाँ से महाराज? पूरे जीवन का क्रम उसके सिर में घूमेगा। जब उसके सर पर काल आएगा ना तो सब कुछ उसे नजर आने लग जाएगा। बोले मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। ये सच्चाई है, थोड़ी सी बड़ा बेटा वाली, ये सच्चाई है। तो सबसे पहला ताला अपने मुंह पे लगाइए। और मुंह पे ताला कौन सा? हल्की फुल्की कंपनी का ताला नहीं लगाना है। मुंह पर ताला लगाइए मौन का। किसका? मौन का। जिस व्यक्ति ने मौन धारण करके मौन का ताला लगा लिया, उस व्यक्ति का जीवन सदा सदा के लिए पवित्र परमात्मा के समान बन जाता है। और महाराज जो दिन भर चाय चाय चाय, महाराज उस व्यक्ति का जीवन पाप में हो जाता है। इसलिए संभवतः व्यर्थ की बातों को छोड़कर, फालतू की बातों को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करते समय तो महाराज गले बैठ जाते हैं, मुंह बैठ जाता है, आदमी बैठ जाता है। और लेकिन जब हाँ और था कि बीननी क्या हो सा यूं सार यूं सार ले सार वे सर, अरे महाराज छोड़ो सबको, केवल भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन। और भजन भी नहीं होता तो मत करो। मैं तो आपको ये कहता हूँ चलो छोड़ो भजन मत करो, आप तो सिर्फ अपने मुंह को मौन धारण करो। संकल्प लो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा। मुनिजन साधु सन्यासी महाराज कई वर्षों तक मौन धारण करके रहते हैं, क्योंकि मौन से आपके भीतर शक्ति उत्पन्न होती है। मौन धारण करने का मूल कारण है कि हमारे भीतर शक्ति होती है। हमारे भीतर अनेकों प्रकार के खनिज, अनेकों प्रकार की खदाने हमारे भीतर ही है, हमारे भीतर ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमारे भीतर नहीं है। हमारे भीतर, अंदर भीतर मौन धारण जब हम करेंगे तब अधिक से अधिक शक्ति प्रकट होगी। विज्ञान ने इसको देखा है, विज्ञान ने इसको जाना है। आप कभी डॉक्टर के पास में जाओगे ना तो वो आपको एक नींद की गोली जरूर देगा, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ना तो आपकी जबान शांत होने वाली है ना खोपड़ी। और जब तक खोपड़ी शांत नहीं होगी तब तक रोगी रोग से मुक्त नहीं होगा। वो जाते ही आपको एक गोली देगा, आप गोली लेके ऐसे सोओगे महाराज जैसे हवा महल के चक्कर लगा रहे हो। इसलिए दी जाती है। आप अपना आप को मौन धारण करिए। 1 मिनट का संकल्प आज से यहीं से लेके जाना कि मैं रोज 1 मिनट मौन धारण करूंगी। उसमें सोना नहीं है। कई लोग तो कहते हैं महाराज मैं तो 6 घंटे सोती हूँ, मौन रहता है। अरे 6 घंटे तुम सोते हो, तुम्हें लगता है ऐसे। ये तुम्हारा खोपड़ा जो घूमता ना इधर उधर महाराज, इसमें पता नहीं क्या क्या चलता है। फिर क्या मुझे ये स्वप्न आ गया या मुझे ये दिक्कत हो गई। नहीं, इसको शांत करो। और सपने में भी क्या आएगा महाराज? कभी उससे लड़ लिए, कभी उससे भिड़ लिए। अरे भगवान दिखे स्वप्न में तो आनंददायक बात है। या कोई पुण्य क्षेत्र दिखे, कोई तीर्थ स्थान स्वप्न में दिखे, या कोई कथा भागवत दिखे, या कोई आप कीर्तन कर रहे हो वो दिखे, तो ये सुंदर बात है। लेकिन दिखता भी क्या है? गाय ने मार दिया, सांप सामने से निकल गए, यही दिखता ना। सास बहू में लड़ाई हो गई, पड़ोसी में लड़ाई होगी, सपने में ये दिख रहा है महाराज। सोच लो आपका दिमाग कहाँ है? दिखता नहीं दिखता है। ये स्वप्न में, ये स्वप्न में दिखने की वस्तुएं नहीं है। सपने में तो वही दिखना चाहिए जो हमारे हितकर है, ये अहितकर है। और ये सब होता है किस कारण से? मुख से। गुणजन लोग कहते हैं कि जिसने मुख को ताला नहीं लगाया उसने वाचन पाप को एकत्रित कर लिया। वाचन पाप का मतलब अनेकों प्रकार की असत्य भाषण करके उससे जो पाप उत्पन्न हुआ उसका भार अपने ऊपर ले लिया। और दूसरा ताला लगाना पड़ेगा। कहां?
दूसरा ताला लगाएंगे कहां? यहां। यहां भी एक ताले की बहुत जरूरत है महाराज, यहां भी एक ताले की जरूरत है। कोई नाराज मत होना, मैं यात्रा में यहां भी देख रहा हूं कि यहां भी ताला नहीं है, वो गड़बड़ में जा रहा है। जिसके यहां ताला नहीं है ना, वो गड़बड़ में जा रहा है, और जिसके यहां ताला लगा हुआ है वो मगन मस्त है। क्योंकि यहां ताला नहीं होने से क्या होता है, एक जना कहता है कि चलो नर्मदा मैया पे स्नान करके आ जाए, तो दूसरा कहता नहीं नहीं गर्म पानी यही है ना, यहां भी तो पानी वही है, ना लो। तो यहां ताला होना चाहिए। ये अच्छी बातें कम सोचता है, बुरी बातें ज्यादा सोचता है। अब कोई कोई तो ये भी सोच ले महाराज कि महाराज जी ने कह दिया सब सारे जने नर्मदा मैया पे नहाने जाओ। अब कोई कमरे में बैठा बैठा सोचे, बोले आखिर ये बात क्यों कही, ये बात क्यों कही, ये बात क्यों कही, ये बात क्यों कही। तो फिर बाद में एक बात निकल के आएगी, अच्छा इतना बड़ा भगोना गर्म पानी करना पड़ता है ना, इसलिए कह रहे माना क्यों है ना। ये महाराज ये शाम तक आपके शाम तक चाबी चलेगी, धीरे धीरे चक्री घूमेगी। और लोग बोले क्या हुआ, बोले सब वहां नहाने गए, बोले अच्छा हुआ गर्म पानी की टेंशन खत्म, है ना करामत महाराज। ये सब संगति का असर है महाराज, ये सब संगति का असर है। कहते हैं मारवाड़ी में कहते हैं खरबूजा न देख ने खरबूजो रंग बदले। अब मथा के साथ ही हूं तो कुछ अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, आप लोगों को 2 दिन हो गए, कितने जनों ने मेरे को यहां कहीं आसपास में देखा? महाराज ऐसे समय निकलो किसी को पता ही नहीं पड़े। काम ऐसा करो सीताराम, ऐसा काम करना चाहिए जब जीवन का आनंद प्राप्त होता है। तो दूसरा ताला हमें लगाना पड़ेगा कहां? यहां। क्योंकि मानसिक पाप, अच्छा मानसिक पाप कैसे पैदा होते हैं अभी बताया ना मैंने आपको। बैठे बैठे बोला अच्छा गर्म पानी नहीं करना पड़ेगा, ये कमा लिया पाप। अरे भैया तुम्हारे अच्छे के लिए कहा है, 7 दिन मौका है, गर्म पानी तो अजमेर में जाकर भी खूब नहाना ही नहाना है? फिर तो नहाना ही नहाना है। बोलो राधे राधे। व्यक्ति की मानसिकता संतुष्ट होनी चाहिए। हमारे दिमाग में हमने बैठे बैठे हमने सोच लिया अच्छा ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। ये जितनी भी चंचलताएं हम हमारे मानस के द्वारा करते हैं, मानस के द्वारा करते हैं, इन सबका दोष लगता है। कहते हैं कि किसी को मारने की आवश्यकता नहीं, अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया इसको तो एक दिन में मारूंगा, वहीं पाप लग गया, वहीं पाप लग गया। क्या बात मानते हो आप? कई लोग कहते हैं बोले महाराज जी मेरी इच्छा है कि मैं इतना धन दान करूं। मैंने कहा वो हो गया, वो हो गया। भगवान कहते हैं कि यहां से जो चीज सोची जाती है उसका पाप और पुण्य तत्काल मिल जाता है। कई लोग कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं मेरे जीवन काल में एक कथा जरूर कराऊं। अरे मैया हो गई। आपका संकल्प मात्र आपको पाप और पुण्य दोनों प्रदान कर देता है। संकल्प मात्र, संकल्प तो करो। हमारी समस्या क्या है, हम संकल्प ही नहीं कर सकते। संकल्प मात्र से मुझे एक बार भगवान के दर्शन करने जाना है, बस आपको दर्शन हो गए, जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है, हमारे शास्त्र कहते हैं, अटल सत्य है, ये गारंटी है। लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान बुलाएंगे तो एक बार मैं जाऊं, हमारा तो हुक्म ही नहीं हुई हो। और हुक्म तो था का धनी देवता दे, भगवान क्यों देवता ने, भगवान की तरफ से दूर जाओ। हम लोग बहाने बनाते हैं और बहाने कौन बनाता है? कौन बनाता है? बहाने बनते हैं यहां सारे बहाने तैयार होते हैं। अजी मारा तो वो काम है, अजी मारा तो वो काम है, अजी मारा तो वो काम है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जबकि करना कुछ नहीं होता है। 2 बजे बटन दबाना है और छाछ दही देखना है, होता कुछ नहीं है। कथा में आते समय अजी मैं आना तो बड़ा था, लेकिन अब वो मेरे ये काम हो गया। कुछ काम नहीं हुआ महाराज। कौन सा काम हो गया? पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, बटन दबाया जाता है और 2 बजे अब मीटर चालू।
अब 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम है महाराज आके फोड़ने का, तो फोड़ेंगे। और बाहर निकल के अजी मेरे बहुत काम था, टाइम भी नहीं मिला। अरे तुम करते क्या हो ऐसा महाराज? जो देश चला रहा है वो भी फ्री है, कहीं ना कहीं तो घूम ही आता है। आप लोग पता नहीं कहाँ बिजी हो। ये सारी उत्पत्तियां कहाँ होती है? यहाँ। ये सारी उत्पत्ति कहाँ होती है? यहाँ। एक ताला यहां लगाइए और यहां ताला हल्का फुल्का नहीं लगेगा, यहां ताला बहुत भारी लगेगा महाराज। यहां का ताला आप चाहो, यहां ताला अगर लगाना चाहते हो तो मौन के साथ में योग भी करना पड़ेगा। और योग क्या कि जब आप चुप रहो ना तो फिर अपने दिमाग को भी चुप करने का प्रयास करो। वो किससे होगा? योग के द्वारा। अब कई जने होते हैं जिन्होंने कहा बोले महाराज जी 3 घंटे तक मैंने मौन धारण किया है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कथा चलेगी या 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कथा चलेगी, जब तक मैं मौन धारण करके रहूंगी। संकल्प ले लिया। अब महाराज मौन धारण करके तो बैठ गए, अब हुआ क्या? 2 घंटे बोल सकते नहीं है, इतने में महाराज कोई ना कोई आ गया। अब इच्छा तो बहुत हो रही है, इससे बात करूं कैसे? क्योंकि मुंह तो बंद है लेकिन दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है। अरे मेरे सगे मिलने वाले आए हैं, अरे उनको वो बात कहनी है, अरे उनको वो बात कहनी है। तो आपका जब तक दिमाग चलता रहेगा तब तक आपका मौन सफल नहीं होगा। इसलिए योग का ताला यहां लगाना पड़ेगा। और तीसरा ताला लगाना पड़ेगा आपको शरीर पर। तीसरा ताला अपने शरीर पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति शरीर से पाप अर्जित करता है। व्यक्ति बिना कार्य इधर उधर भ्रमण करने के लिए जाता है, जीव जंतु मर जाते हैं, उनका पाप। चलते जीव के ठोकर मारी, उसका पाप। अपने हाथों से किसी को देने की बजाय उसको बिना कार्य तकलीफ देना, ये पाप। किसी को मारना, हिंसा आदि करना, ये सारे पाप शरीर के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो अपने इस शरीर पर भी एक ताला लगाना बहुत जरूरी है। तो गुणीजन लोग कहते हैं 3 ताले, एक शरीर पर, दूसरा मुंह पर और तीसरा अपने दिमाग पर 3 ताले लगा देने चाहिए। क्योंकि ये 3 स्थान ही ऐसे हैं जिनके द्वारा पाप अर्जित किए जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने इन तीनों चीजों को बंद कर दिया उसके शरीर में पाप प्रवेश नहीं कर सकता, उसके शरीर में कभी पाप प्रवेश कर ही नहीं सकता। यही पूरे शास्त्रों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का मूल ज्ञान यही है कि व्यक्ति वही कल्याण को प्राप्त करता है जिसने ये 3 ताले लगा दिए। ये 3 ताले अपने शरीर में लगा दो और आराम से मस्त जीवन जियो महाराज। कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस ये 3 ताले अर्थात ये 3 आदतें अपनी सुधार लो, बस हो गया।